नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर एक पेशेंट को जब दिल में घबराहट होती है या चेस्ट पेन होता है या फिर रेस्टलेसनेस होता है तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ दौड़े आता है हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स कुछ प्राथमिक जांच करते हैं और शायद एंजियोग्राफी वगैरह करने के बाद ये बताते हैं कि शायद तुमको ब्लॉकेजेस है और इसका या तो एंजियोप्लास्टी करना होगा या बाईपास करनी होगी। उस समय पेशेंट और उसके परिजन जो है काफ़ी घबरा जाते हैं कि अचानक आज सुबह तक तो ठीक था, अचानक अभी ऐसा क्या हुआ कि ये पेशेंट को ऑपरेशन तक की नौबत आ गई। और जब ऐसी नौबत आती है तो जनरली पेशेंट्स और उनके परिजन ये सोचते हैं कि क्यों ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढा जाए, कुछ पर्याय ढूंढा जाए और उसके माध्यम से अपने प्रॉब्लम को रिलीव करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स है और ऐसे कौन से पर्याय है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और इसके लिए आज हमने माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल की ओपीडी हेड डॉक्टर रितु बांगरे को इनवाइट किया है, जो कि एक काफ़ी अच्छी रिसर्चर है, अलावा ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है और इनसे हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि माधवबाग ने आज तक 10 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट्स को सक्सेसफुली क्रिएट किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपके प्रॉब्लम्स को से छुटकारा पाना तो आप ज़रूर एक बार माधवबाग हॉस्पिटल विज़िट कीजिएगा और पहले एक मिस्ड कॉल दीजिएगा 02248930 पर और आपके सेवा में डॉक्टर्स तत्पर हाजिर होंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। मैडम, सबसे पहले ये जानकर आश्चर्य होता है कि विदाउट ऑपरेशन माधवबाग का एक कॉपीराइट प्रोसीजर है, उससे हार्ट डिजीज़ कहिए या फिर बाद में ओबेसिटी कहिए, कोलेस्ट्रॉल कहिए या बीपी कहिए, ऐसी बीमारियों को आप इजीली सक्सेसफुली ट्रीट करते हो। तो ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ, जनरली हमने देखा हुआ है कि अगर हमें डायबिटीज़ बताया गया है, ब्लड प्रेशर या फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आया हुआ है और बहुत सी बार जैसे कि हार्ट डिजीज़ हमें डेवलप हो जा रहे हैं जिसमें ब्लॉकेजेस बताए गए हैं, मल्टीपल ब्लॉकेजेस बताए गए हैं जिसके लिए तुरंत सर्जरी बताया गया है। सो ये जो डिजीज़ होते हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इसके लिए जो मेडिसिन हमें स्टार्ट होती है तो हमें कहा जाता है कि ये जो मेडिसिन आपको स्टार्ट हुई है ये अभी लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, राइट। देन कोलेस्ट्रॉल के लिए हो उसके लिए भी हमें कहा जाता है, या फिर सडन जैसे अभी आपने बताया कि ऐसा होता है कि अभी तक तो हम ठीक थे, आज हमें हार्ट में कुछ समस्या मालूम हुई, हम हॉस्पिटलाइज्ड हुए और हमें ब्लॉकेजेस बताया गया एंड देन सर्जरी बताई गई। सो ये अभी तक सब सिचुएशन ओके था, सडन ये सिचुएशन क्यों आ गई? और सडन जैसे हम तो ये डिजीज़ जो है जन्म से लेकर नहीं आए थे, कुछ दिनों में हमको ये डेवलप हुए हैं। तो ये डिजीज़ जो डेवलप हुए हैं इसके लिए लाइफ टाइम हमको लेना मेडिसिन से ज़रूरी है या फिर सडन सर्जरी करना ज़रूरी है? ये क्वेश्चन हमें आना ही चाहिए, राइट। सो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये इसीलिए आना चाहिए क्योंकि ये जो बीमारियां हैं हमें हमारी गलत जीवन शैली की वजह से हुई है, राइट। तो अगर ये हमारी गलत जीवन शैली उसका एकमेव कारण है जिसमें आप देख रहे हो कि कोई जीवाणु, विषाणु, कीटाणु ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसके रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। तो ये जो डिजीज़ हुए हैं क्या ये ठीक कर किए जा सकते हैं? मतलब हमारे लाइफस्टाइल के कारण? राइट। हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ये डिजीज़ आज हमारे शरीर में आए हुए हैं। तो ये भी डिजीज़ को रिवर्स करने यानी शरीर से भगाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होनी चाहिए। सो ये जो डिजीज़ भगाने के लिए, हमारे शरीर से निकालने के लिए क्या चीज़ें करना ज़रूरी है, क्या ये सच में संभव है? तो देखिए, जैसे मैंने बताया है कि इसका कॉजिंग फैक्टर एक ही है, वो है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो अगर ये हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल हम ठीक कर लेते हैं तो हम ये डिजीज़ को परमानेंट ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में यही चीज़ें होती है जहाँ पे डिजीज़ रिवर्स करने के लिए आपको क्या लाइफस्टाइल ज़रूरी होती है वो किया जाता है। और साथ ही में ये डिजीज़ के वजह से यानी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, थायराइडिज्म, इन चीज़ों के वजह से हमारे शरीर पे जो नुकसान हुए हैं या फिर सडन हमें ब्लॉकेजेस, हार्ट डिजीज़, एंजाइना, हार्ट फेलियर, ऐसी जो बीमारियाँ हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट हुआ है, हार्ट पे इफ़ेक्ट हुआ है, इसको ट्रीट करने के लिए माधवबाग में जो ट्रीटमेंट होता है वो है कॉपीराइटेड ट्रीटमेंट, वो है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस, जिसके वजह से आप अभी आपके शरीर में डेवलप हुए डिजीज़ को पूरी तरीके से भगा सकते हो, शरीर से निकाल सकते हो और उस वजह से जो अभी तक आपके शरीर में जो नुकसान किया हुआ है वो रोगों ने, उस नुकसान को भी आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हो। और जो आपकी लाइफस्टाइल बिफोर ये डिजीज़ होने के पहले थी वही लाइफस्टाइल आप फिर से एक बार जी सकते हो और नॉर्मल वे में आप आ सकते हो।
और जनरली देखिए ये सिर्फ मैं बोल नहीं रही हूँ कि हाँ ये सिर्फ हम कर रहे हैं, हाँ। तो हम इसका प्रूफ भी दे रहे हैं। जैसे आपने रिसर्च का भी नाम निकाला, तो डेफिनेटली हमने इस पे काफ़ी रिसर्च पेपर सबमिट किए हैं, जैसे लैंसेट जैसे रिसर्च जहाँ पे जर्नल जो होते हैं वहाँ पे लैंसेट, ब्रिटिश जर्नल जो होते हैं, या फिर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हार्ट, ये ऐसे काफ़ी जर्नल्स रिसर्च है वहाँ पे हमने पब्लिश किए हुए हैं। जैसे 150 एंड अबोव रिसर्च पेपर्स हमने सबमिट किए हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और लाखों पेशेंट ने ये किया है विदाउट सर्जरी। उन्होंने उनके ब्लॉकेजेस ठीक किए हैं, और 90 दिनों में ही उन्होंने ब्लॉकेजेस ठीक कर, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर, मधुमेह यानी डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, इन जैसे बीमारियों को भी 90 दिनों में, जो मेडिसिन हम सालों से लेते आ रहे हैं वो मेडिसिन, वो इंसुलिन 90 दिनों में पूरी तरीके से ठीक हुआ है। तो ऐसे काफ़ी रिसर्च पेपर भी हमने सबमिट किए हैं, और पेशेंट को वो प्रूफ भी दिया जाता है। तो जो पेशेंट चाहते हैं कि हाँ मुझे इस बीमारियों से ठीक होना है, तो निश्चित स्वरूप में माधोबाग कोंडाली हॉस्पिटल में उनका समाधान होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे आपने कहा कि बिना ऑपरेशन के सब हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है। तो दर्शकों को हम बता दें कि मैडम जैसा कह रही थी कि लैंसेट नाम का एक जर्नल है, या इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी है, या ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, ऐसे करीब करीब 100-150 रिसर्च पेपर्स के माध्यम से इसको रिकॉग्निशन मिला है, इस प्रोसीजर को, कॉपीराइटेड प्रोसीजर को। और अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी जो बीमारी है वो इससे ठीक हो सकता है नहीं, तो आपको एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930202 पर, और डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। साथ साथ में हम आपको बता दें कि पंचकर्मा और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट केवल वन टाइम ट्रीटमेंट है, ये केवल 1999 रुपीज़ में आप अवेल कर सकते हो। मैडम इस पर से एक और पॉइंट याद आया कि जैसे एक कोई हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, जनरली ये पाया गया कि उसका जो हिस्ट्री अगर देखेंगे तो उसको डायबिटीज़ भी है, बीपी भी है। तो आपका जो डेली रूटीन होता है, दिनचर्या जिसको कहते हैं हम, उसके माध्यम से क्या ये तीनों बीमारियां जो है, मतलब हार्ट डिजीज़ भी, बीपी भी और डायबिटीज़ भी, या जो भी एलिमेंट होगा, इसको क्योर किया जा सकता है? इसके लिए अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। डेफिनेटली ये क्योर किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी कॉजिंग फैक्टर्स है हार्ट डिजीज़ के, राइट। जैसे मैंने अभी कहा था कि हमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो हम ऐसे चलते हैं कि सिर्फ हमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के लिए ही मेडिसिन लेने हैं, तो हम एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। हम नहीं सोचेंगे कि ये डायबिटीज़, राइट, इसके साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस हमें क्या डेवलप हो सकते हैं, इसके बारे में हम नहीं सोचते। हम सोच रहे हैं कि हम मेडिसिन्स ले रहे हैं, हम वो डिजीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली होता क्या है, आप मेडिसिन्स तो ले रहे हैं, बट वो मेडिसिन्स आपके शरीर में अदर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, लाइक मेजर डिजीज़ आपको होने की संभावना है। तो ये डेफिनेटली देखा गया है कि अगर आप ऑलरेडी हाइपरटेंसिव, डायबिटिक या कोलेस्ट्रॉल या मोटापे से ग्रसित हो, तो आप हार्ट डिजीज़ पे ये कन्वर्ट होने ही वाले हो अगले कुछ सालों में, अगले कुछ दिनों में, कभी भी। सो हमें ये कॉम्प्लिकेशन से अगर बचना है तो उसके लिए ट्रीटमेंट हमें देना ज़रूरी ही है। तो जनरली माधोबाग कोंडाली हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जहाँ पे 7 डेज रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ये निवासीय जो ट्रीटमेंट दिया जाने वाला है 7 डेज में, उसमें उनकी दिनचर्या जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जनरली मैंने बताया है कि पेशेंट भले ही कुछ भी डिजीज़ लेकर आ रहे हैं, लाइक हार्ट डिजीज़ लेकर आए, ब्लड प्रेशर, बट आपने जैसे कहा है तो डेफिनेटली पेशेंट एक ही डिजीज़ से डायग्नोज नहीं होता है, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस उनमें दिखते ही है। तो जनरली वो कोई भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनका ओवरऑल ट्रीटमेंट होता है। सिर्फ हार्ट डिजीज़ के लिए आएंगे तो उसमें उनका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो ये जो ट्रीटमेंट की थी उस अकॉर्डिंग प्लान किया गया रहता है कि सभी कॉम्प्लिकेशंस हम ट्रीट करें। तो माधोबाग कोंडाली हॉस्पिटल में जो पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट इस पर दिया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें जैसे मैंने कहा था कि ये लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये बेस रहने वाला है। सो उसमें उनका हेल्दी डाइट हम देने वाले हैं पेशेंट को, जो कि कैलोरीज बेस्ड डाइट होता है। 800 से 1000 कैलोरीज के बीच में उनको डाइट दिया जाता है, जो जनरल उनके शरीर में प्रॉपर अनहेल्दी डाइट की वजह से जो चेंजेस आए हैं उनको क्योर करने में हेल्प करता है। देन सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है एक्सरसाइज। जनरली हमारा जो है कि हमें पता तो है कि एक्सरसाइज, डाइट ये प्लान होना चाहिए, बट कोई भी इसको फॉलो नहीं करता है। ये सभी को पता है पर फॉलो नहीं करता है। तो इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज क्या होना चाहिए,
लाइक पेशेंट हमारे यहाँ पे आए हार्ट डिसीज़ या कुछ चीज़ों से ग्रसित है, तो उनकी कैपेसिटी पहले मेजर करके उनको कितना चलना है, क्या एक्सरसाइज करना है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो उनमें प्रॉपर एक्सरसाइज का मैनेजमेंट किया जाता है कि आगे भी आपको ये किस तरीके से करना है, वो उसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देन थर्ड जो होता है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। लाइक कोई भी डिजीज़ जितना शारीरिक यानी फिजिकल होता है, उतना ही वो मानसिक यानी मेंटल भी होता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हमको वहाँ पे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर जैसे आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस अभी यंग जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा है। लाइक वर्क स्ट्रेस है, अभी वर्क फ्रॉम होम शुरू है तो काफ़ी स्ट्रेस बढ़ गया है। तो ये जनरल जो चीज़ें हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हमें आगे जाके कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। सो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट भी यहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे विशेषज्ञ कुंडली हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं, जो उनके डिजीज़ अकॉर्डिंग उनको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये सभी चीज़ें करवाते हैं। देन उसके बाद जो है मेन होता है वो है हर्बल मेडिसिन। ये हर्बल मेडिसिन आपकी एलोपैथी मेडिसिन की डिपेंडेंसी कम करता है, ताकि आपकी जनरल हम देखते हैं एलोपैथी मेडिसिन ये हमें सिर्फ टेम्पररी कंट्रोल देता है। लाइक आज के लिए हम मेंटेन कर रहे हैं हमारा जो भी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल लेवल है मेंटेन कर रहे हैं, बट कल हमें फिर से वो मेडिसिन लेनी है। बट ये डिपेंडेंसी हमारी हर्बल यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन वहाँ पे कम करने वाली है, और पेशेंट ये एलोपैथी मेडिसिन की डिपेंडेंसी उनकी कम हो जाएगी। देन फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है पंचकर्मा, जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। माधोबाग कुंडली हॉस्पिटल में ये जो पंचकर्मा प्रोसेस होता है वो उनको हेल्प करता है प्रॉपर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ उनका जो डिजीज़ होता है, लाइक संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण बोला गया है क्योंकि पता है कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ये आगे जाके हार्ट डिजीज़ करेगा। तो हार्ट डिजीज़ के साथ साथ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर को भी क्योर करना और पूरे बॉडी को डिजीज़ फ्री करना और हार्ट डिजीज़ को भी रिवर्स करना, इनमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पंचकर्मा का रोल होता है। सो ये संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण उनको हेल्प करता है बॉडी में पूरा उनका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करके वेनस रिटर्न बढ़ाने में और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में और कॉम्प्लिकेशंस उनके शरीर से निकालने में। सो ये सब चीज़ें पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को हेल्प करने वाला है। तो ये दिनचर्या 7 डेज़ के अकॉर्डिंग उनकी प्लान होती है, जिसमें पेशेंट जो सिम्टम्स लेकर फर्स्ट डे में आता है, 7 डे में उनको 50 to 60% इम्प्रूवमेंट देकर जाता है, एंड देन उनको घर पे जाके उनको फॉलो करना होता है। और आप मॉनिटर करते हो? हाँ, वो मॉनिटर होता है। मॉनिटरिंग के बारे में हम बाद में आते हैं, लेकिन इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो एक दिनचर्या है उसके माध्यम से न केवल हार्ट डिजीज़ बल्कि उससे एसोसिएटेड जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुए हैं जैसे कि डायबिटीज़ या फिर बीपी, उसको भी आप मॉनिटर करके उसको इलाज करते हो। जी हाँ। हम अपने दर्शकों को बता दें कि माधोबाग विश्व का पहला हॉस्पिटल है जहां बिना सर्जरी के, बिना शल्य क्रिया के पेशेंट्स को ठीक किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि वेदर यू आर इन दैट कैटेगरी और नॉट, तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 022489300202 पर, और डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर होंगे या डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे। मैडम, एक पॉसिबिलिटी है कि एक पेशेंट ये प्रोग्राम देखने के बाद आके एडमिट होता है और एडमिट होने के दौरान या उसके वहाँ पर रहने के दौरान, जैसे आपने कहा एक 7 डे रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट होता है, उस दौरान कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, कुछ सीरियस हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को टैकल करने के लिए माधोबाग के पास क्या उचित फैसिलिटीज़ है? हाँ जी, जैसे पेशेंट आते हैं, कार्डियक पेशेंट होते हैं जिनको बहुत सी बार सर्जरी बताया गया है, लाइक ये सब चीज़ें, तो पेशेंट जब आते हैं तो वही डर के साथ आते हैं क्या सच में आयुर्वेद में इसका इलाज है क्या। सो देखिए, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट तो हम दे ही रहे हैं, लाइक पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक उपचारों से ही होता है। बट आपने जैसे कहा है कि डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि वो कभी इमरजेंसी कंडीशन भी आ जाए। हाँ, सो अगर ऐसे होता है तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आईसीयू मैनेजमेंट वहाँ पे किया जाता है। तो कुंडली हॉस्पिटल में आईसीयू भी है जहाँ पे इमरजेंसी लेवल को मैनेज किया जाता है। प्रॉपर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, लाइक सभी पैरामीटर्स वहाँ पे अवेलेबल है, जिसके दौरान अगर इनकेस ऐसी इमरजेंसी डेवलप हो जाती है तो प्रॉपर मॉनिटर उसमें किया जाता है, प्रॉपर चेकअप वहाँ पे करके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। और साथ ही साथ अपने यहाँ पे जैसे प्रॉपर ट्रेनिंग किए हुए डॉक्टर्स भी है जो कि वहाँ पे आईसीयू मैनेजमेंट उन्होंने संभाला हुआ है, एंड देन वो पेशेंट को तुरंत वहाँ पे हैंडल करते हैं ताकि वो कॉम्प्लिकेशंस और ना बढ़े। और वहाँ पे कार्डियक एम्बुलेंस भी अवेलेबल है जो कि 24 आवर्स पेशेंट के सुविधा में है। सो निश्चित स्वरूप से कोई भी पेशेंट को डरने की ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी मैनेजमेंट भी पूरी तरीके से कुंडली हॉस्पिटल में होता है। जी, तो जैसे मैडम ने बताया कि इमरजेंसी के दौरान अगर कोई पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह डेवलप हो जाए तो इनके पास
सुसज्जित फैसिलिटीज़ है, जैसे कि इन्होंने कहा कि एक आईसीयू है, एक एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स है जो कम से कम 20 डॉक्टर्स है जो 10 ईयर्स के ओवर एक्सपर्ट्स है वहाँ पर। अलावा इसके जैसे मैडम ने कहा एम्बुलेंस भी है, तो आपको बिना डरे वहाँ पर रहना है और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैडम एक जैसे आपने एसएचएस की बात कही है, यानी संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, ये जो है ये पूरा कम्प्लीटली उससे क्लियर होता है। आप पेशेंट को कैसे कन्विंस करते हो कि भाई आप एसएचएस के माध्यम से आपके जो ब्लॉकेजेस है या आपके जो प्रॉब्लम्स है, एलिमेंट्स है, उससे आप मुक्त हो गए? तो कोई टेस्ट होता है जिससे पेशेंट भी कन्विंस हो जाता है कि हाँ मैं पहले जैसा नहीं हो, ठीक हो गया? जी, जनरली ऐसा है कि पेशेंट जब मेरे यहाँ पे बहुत सी बार आते हैं तो बहुत लोगों को पता है कि मुझे ब्लॉकेजेस है, लाइक वो चेकअप करके आते हैं, उनका एंजियोग्राफी हुआ होता है, उन्हें पता होता है कि मुझे इतने परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज है। तो बहुत सी बार पेशेंट वेल नोन होते हैं उनके कंडीशन के बारे में, बट बहुत बार पेशेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि मुझे परेशानी क्या है या क्या तकलीफ हो सकती है। जस्ट लाइक मेरी सांस फूल रही है या मुझे चलते समय सीने में दर्द हो रहा है, तो वो प्रॉपर डायग्नोसिस होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में पेशेंट जब मेरे यहाँ पे ऐसे कुछ समस्या लेकर आते हैं तो पेशेंट का प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग हो जाने के बाद पेशेंट की कुछ टेस्ट होती है, इन्वेस्टिगेशंस होती है, जो कि मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस अकॉर्डिंग हम सभी चीज़ें कर लेते हैं। लाइक प्राइमरी टेस्ट होता है उनका ईसीजी, बीपी। ऐसे सिचुएशन में हमको ईसीजी में अगर कुछ इमरजेंसी है तो वो समझ में आता है, अकॉर्डिंग मैनेजमेंट आईसीयू में हम करते हैं। देन अगर लग रहा है कि ईसीजी अच्छा है बट आगे जाके इसके भी एडवांस्ड जो बेसिक टेस्ट होती है, लाइक VO2 मैक्स टेस्ट एंड सेकेंडरी इको, तो ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस वहाँ पे होते हैं, जिसमें अभी रेस्टिंग ईसीजी के बाद एक रनिंग ईसीजी होता है जिसे हम बोलते हैं TMT यानी VO2 मैक्स टेस्ट, जिसमें पेशेंट का कार्डियक कंडीशन देखा जाता है ऑन एक्सर्शन। सो ये VO2 मैक्स जो जनरली होता है ये हमें दर्शाता है कि वहाँ पे पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है या नहीं। सो ये लेवल जानने के लिए हमें जनरली इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 35.7 ऐसे होता है, बट अगर ये वैल्यू मेल्स में बिलो 30 आता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशंस है, हमें समझ में आता है। और फीमेल्स में बिलो 25 अगर होता है तो हमें समझ में आता है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। मतलब नॉर्मली शुड बी 35.7, राइट। सो ये जो चीज़ें हम प्राइमरी लेवल में ही चेक कर लेते हैं। लाइक वेरी फर्स्ट डे हम पेशेंट के सभी पैरामीटर्स चेक करने वाले हैं और ये VO2 मैक्स लेवल चेक हो जाता है, साथ ही में वो TMT टेस्ट हमें पॉजिटिव या निगेटिव इस प्रकार से भी इंटरप्रिटेशन देता है। तो सबसे मेन जो होता है हमें VO2 मैक्स लेवल हमारा जान ही लेना है, वेदर हमें ब्लॉकेजेस है या नहीं है। ये दोनों चीज़ों में हम ये चीज़ें देख ही लेंगे। VO2 मैक्स लेवल जब हमको दिखता है और वो अगर हमारा कम है तो उसे बढ़ाने के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। साथ ही साथ सेकेंडरी फिर से टेस्ट होती है, वो है GLS, 2D इको विथ GLS। अभी हमने देखा है लाइक TMT जहाँ पे हम हार्ट की एक फिजिकल कंडीशन देख ले, लाइक ऑन एक्सर्शन क्या सिचुएशन होती है वो देखते हैं, बट 2D इको में हमको पेशेंट की रचना, हार्ट की रचना समझ में आ रही है, जहाँ पे उनके हार्ट का फंक्शनिंग कैसा है या सभी चीज़ें कैसी है। और साथ ही में GLS क्या दर्शाता है हमें कि GLS हमारी हार्ट की मसल्स किस तरीके से काम कर रही है। सो कार्डियक मसल्स का वर्किंग वहाँ पे हमें दर्शाता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू इट शुड बी 17 -17 और उसके अबव अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, बट उसके बिलो अगर है तो वो वहाँ पे हमें दर्शा रहा है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट वहाँ पे है। लाइक वो बिलो 10 है तो वहाँ पे इमरजेंसी कुछ लेवल है। तो ये सभी चीज़ें हम वेरी फर्स्ट डे पेशेंट के चेक करते हैं और ये 7 डेज रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट होने के बाद ऑन डिस्चार्ज भी फिर से हम वो पेशेंट की VO2 मैक्स लेवल चेक करने वाले हैं, देन उनका GLS चेक करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर पेशेंट ऑलरेडी ब्लॉकेजेस वहाँ पे है तो हम पेशेंट की बिफोर ट्रीटमेंट CT एंजियो एक टेस्ट करते हैं। लाइक CT एंजियो में पेशेंट के ब्लॉकेजेस परसेंटेज देखे जाते हैं। बिफोर ट्रीटमेंट हम वो पेशेंट के चेक करते हैं, देन आफ्टर 90 डेज कितने परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज वहाँ पे कम हुए हैं, क्लियर हुआ है, राइट। ये सभी चीज़ें हम देखते हैं। तो 90 डेज़ के बाद रिपीट वो CT एंजियो टेस्ट भी हम करवाते हैं। तो ये सभी टेस्ट जो होती है हम पेशेंट को दिखा रहे हैं। लाइक सिम्टोमेटिक पेशेंट इंप्रूव हो रहे हैं, लाइक सांस फूलना, चेस्ट पेन, पैरों में सूजन, ये सभी पैरामीटर्स उनके कम
नॉर्मल हो रहे हैं, बट साथ ही साथ उनको ये रिपोर्ट्स भी हम दिखा रहे हैं कि आपका VO2 मैक्स लेवल बढ़ा हुआ है, आपका GLA स्कोर बढ़ा हुआ है, आपकी CT एंजियो में ब्लॉकेजेस के परसेंटेज लेवल कम हुए हैं। ये सभी चीज़ें हम ऑन पेपर पेशेंट को दिखाते हैं और पेशेंट को बताते हैं कि इस तरीके से आपकी जो इम्प्रूवमेंट आई है, और साथ ही में पेशेंट की एलोपैथिक मेडिसिन भी पूरी तरीके से कम होती है जी। तो ये सभी पैरामीटर्स वहाँ पे दर्शाते हैं कि पेशेंट जो है वो अभी रिवर्स हो रहे हैं उनके डिजीज़ से। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर दोहरा दें कि माधवबाग ने अब तक 10 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को सक्सेसफुली ट्रीट किया है अपने कॉपर राइटेड प्रोसीजर से, जो बिना ऑपरेशन का होता है। और अलावा इसके इनके पास और भी ऐसे मेथड्स है जिससे कि पेशेंट को मॉनिटर किया जा सकता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप हमारे एक पेशेंट से मिले जो पहले हार्ट से ग्रसित, डिजीज से ग्रसित थे और अब एक हैप्पी लाइफ लीड करें। इनका नाम है पंजाब राव पवार। पहले वो वीडियो देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज़? मैं पंजाब राव पवार, रहने वाला मुल्ताई से हूँ। मेरा बिजनेस टेलरिंग शॉप है मेरा। 2014 में 10वें महीने में अचानक मेरी तबीयत गड़बड़ हुई, श्वास फूलने लगी, नाना प्रकार की मेरे को तकलीफ़ें होने लगी, पर मुझे आभास नहीं हुआ कि मुझे ऐसा कुछ लगा, बट ऐसा लग रहा है मेरे को कि मेरा दम घुटे जा रहा था। तो मेरा बेटा ने बोला कि पापा आपको थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है, डॉक्टर के पास चलो। मैं जीत से नहीं गया। उसके बाद फिर नॉर्मल आ गया, फिर अपने काम से लग गया मैं टेलिंग में। उसी बीच 1-1.5 घंटे के बाद में पुनः तकलीफ हुई। तकलीफ इतनी ज़बरदस्त थी मेरे को कि मुझे खुद को आवाज़ नहीं था कि अचानक दर्द क्या था। मतलब वो दर्द मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा दर्द देखा और इतना कठिन दर्द भी देखा कि कुछ कह नहीं सकता मैं। और पूरी बॉडी के अंदर मुझे पसीना वगैरह आया था, लेकिन अपने को कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिली। अपन फिर डॉक्टर के पास गए, उनके यहाँ फिर इलाज चला, उनने सारा चेकअप वगैरह कराया। उसके बाद मेरे को रोका, उनने 9 बजे समथिंग बताया कि बोले भाई आपको एंजियोप्लास्टी वगैरह कुछ कराना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मतलब फिर मैं इतना डरने लगा कि शायद मेरी लाइफ उस दिन ख़त्म हो जाएगी। मतलब लगने लगा था अब मैं किसी काम का नहीं रहा। उसके बाद वहाँ से निकला मैं। निकलने के बाद में ये सारी जानकारी मिली दोस्त के माध्यम से। वो आया, उसने सारी चीज़ बताई। कोडाली जाना है आपको, नागपुर से करीबन 50 किलोमीटर दूर है। और आने के बाद मैंने वहाँ, जो मेरा दोस्त था मेरे को तो उतरने नहीं देते थे गाड़ी से, क्योंकि डॉक्टर ने इतना डरा के रखा था कि तुम चल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। मेरे को बस में बिठाला, धीरे से नीचे उतारा। 20 दिन के बाद में फिर मेरा 3 दिन का ट्रीटमेंट हुआ। तो आज शायद मुझे लग रहा है कि मेरी वापस ज़िंदगी मैंने माधवबाग से ले चुका हूँ, और इसको शायद मैं तो कभी नहीं भूलूँगा। मैडम, एक और सवाल आता है कि जैसे एक पेशेंट है, वो एडमिट है, और ऑब्वियसली आपने जैसे कहा हार्ट के साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं। हो सकता है डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी या और भी कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो इनके लिए डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, डाइट का, आहार का। तो क्या इन सारे डिजीज़ को लेकर एक कॉमन किट बनता है, या डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़ उसको बीपी के लिए अलग, या हार्ट के लिए अलग, या कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग, ऐसे डाइट बॉक्सेस प्रिपेयर करने? जी हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो आपने डिजीज़ हमने बताया है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना, थायराइड होना, ये जो सभी डिजीज़ है ये हमारी लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ है। सो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारा डाइट। अगर देखा जाए तो 70 to 80% जो है परसेंटेज हम देखेंगे तो अनहेल्दी डाइट रिस्पॉन्सिबल होता है ये डिजीज़ आने के लिए। अभी हम जैसे देख रहे हैं हर घर में डायबिटीज़, हाइपरटेंसिव पेशेंट हमको दिख ही रहे हैं। हर घर में किसी ना किसी को प्लास्टिक बाईपास का एडवाइस किया गया है। ये रेशो जो हमारा हमें बढ़ रहा है, इसका जो कारण है वो है हमारा अनहेल्दी डाइट। जो अभी हमारा डाइट, जंक फूड, ये सब, राइट, जंक फूड आप बोलिए, या फिर जो नॉर्मल भी डाइट लेते हैं जिसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होता है, लाइक हेल्दी डाइट कम होता है। तो इस अकॉर्डिंग जो है हमें डाइट रिगार्डिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती है वो फॉलो करना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं ये डिजीज़ से फ्री रहने के लिए। तो जनरल होता क्या है, हम मेडिसिन सब चीज़ें तो ले रहे हैं बट वो सिर्फ कंट्रोल कर रहा है, बट हम उसके कारण तक नहीं पहुंच रहे कि ये डिजीज़ अगर हुआ है तो इसको ठीक करने के लिए इसका कारण ठीक करना ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आप डाइट को भी एक ठीक कर लेते हैं तो आप 70 to 80% वो डिजीज़ को रिवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो जनरली माधोबाग कुंडाली हॉस्पिटल में इन सभी डिजीज़ के लिए एक अलग अलग डाइट प्लान बनाया गया है, जिसमें अगर पेशेंट डायबिटीज़ हो तो उनके लिए प्रमेह डाइट किट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए गोबीपी डाइट किट है, ओबेसिटी या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो उनके लिए स्वस्थ्यम डाइट किट है, और हार्ट डिजीज़ या ब्लॉकेजेस के पेशेंट हो उनके लिए रिवर्स डाइट किट है। अभी ये जो सभी डाइट किट है ये एक कैलोरीज बेस्ड डाइट किट है, जिसमें 800 से 1000 कैलोरीज दी जाती है, दिन भर में पेशेंट का इंटेक होता है। और मेन जो होता है हाई प्रोटीन एंड लो कार्ब्स, ये मेन है वहाँ पे, लाइक प्रोटीन की मात्रा वो डाइट में सबसे ज़्यादा है, अधिक हो, राइट, और कार्बोहाइड्रेट कम है, जिस वजह से हमें जो है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हेल्प होता है। तो ये जो डाइट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरली हम देखते हैं तो हमारा डाइट पैटर्न जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है एंड प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, लाइक हम रोटी चावल बहुत खाते हैं, दाल कम खाते हैं, सलाद कम खाते हैं। तो ये सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग पेशेंट को ये ज़रूरी है उनके डिजीज़ को कंट्रोल रखने के लिए डाइट को कंट्रोल रखें। एंड डाइट को कंट्रोल रखने के लिए फ़िलहाल में जो डिजीज़ उनको है उनको पूरी तरीके से ठीक करने के लिए माधोबाग में वो डाइट स्पेशली बनाया गया है। तो स्पेशल डिजीज़ के लिए स्पेशल डाइट अगर वो लेते हैं तो वो डिजीज़ रिवर्स करने में उनको ज़्यादा आसानी होती है। तो ये जो डाइट प्लान पेशेंट को 3 मंथ्स के लिए दिया जाता है, वो डाइट प्लान ही पेशेंट को उनके डिजीज़ से 3 मंथ्स में रिवर्स होने के लिए हेल्प करता है। तो ये कैलोरीज बेस्ड जो डाइट है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फिलहाल में। जी, तो मैडम ने जैसे बताया हर प्रॉब्लम के लिए, हर एलिमेंट के लिए एक अलग डाइट किट होता है। जैसे मैडम ने एक एग्जांपल दिया, अगर डायबिटीज़ है तो प्रमेह किट उनके हिसाब से, इम्पॉर्टेंटली कैलोरीज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, प्रोटीन डाइट ज़्यादा हो, ये सब मैडम ने बताया। अलावा इसके मैडम ने जैसे कहा कि एक बैलेंस डाइट हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इंडिविजुअल अगर डाइट किट हो तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो सकता है। एक इशू ये आता है कि जैसे मान के चलिए एक पेशेंट आपके यहाँ 7 डे ट्रीटमेंट के लिए या 90 डेज ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हुआ है, और उसके बाद वो घर चला जाता है डिस्चार्ज होने के बाद। तो आप लोग उसको कैसे मॉनिटर करते हो कि ये वेदर वो डाइट प्लान को फॉलो कर रहा है या इंस्ट्रक्शंस आपने जो दी है वो फॉलो कर रहा है या नहीं? तो इसके लिए कोई उपाय है आपके पास? जी, जनरली पेशेंट ऐसे है कि अगर डायबिटीज़, हाइपरटेंसिव या हार्ट डिजीज़ के पेशेंट है तो वो जनरल अभी उनको ये डिजीज़ हुआ ऐसा नहीं है, काफ़ी सालों से डिजीज़ पेशेंट है। तो 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट हो जाने के बाद 7 डेज़ में ही पेशेंट ठीक होते ऐसा नहीं है। तो जिसमें मैंने आपको 90 डेज़ का बहुत यहाँ पे बताया गया है कि 90 डेज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 90 डेज़ के लिए हमें पेशेंट का स्ट्रॉन्ग फॉलोअप भी ज़रूरी होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग माधोबाग कुंडाली हॉस्पिटल की स्पेशलिटी वही है कि उसमें स्ट्रॉन्ग फॉलोअप पेशेंट का किया जाता है। लाइक पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा 7 डेज़ में, जब वो पेशेंट घर जाता है 7 दिनों के बाद, तो 7 दिनों के बाद पेशेंट क्या खा रहा है, कौन से डाइट ले रहा है, कितनी मात्रा में ले रहा है, तो वो पेशेंट डेली अपडेट कर सकता है, कितना चल रहा है, कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है, ये सभी चीज़ें पेशेंट अपडेट करता है। जिसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म माधोबाग कुंडाली हॉस्पिटल के पास है, वो है MIB पल्स ऐप। जो ऐप आप आपके मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक अभी सब डिजिटल हो गया है, ये आपको भी पता है। तो इस अकॉर्डिंग ये ऐप जो है हमें घर बैठे बैठे कुंडाली हॉस्पिटल से कनेक्ट कर रहा है। आप वो जो ऐप अगर डाउनलोड कर लेते हो तो मुझे वहाँ पे आपका डाइट कितना है डेली आप अपडेट कर सकते हैं। आप वहाँ पे मुझे पेशेंट, मेरे फॉलोअप के लिए पेशेंट मुझे वहाँ पे कितना वॉक किया है, लाइक कितने फुट उन्होंने चले हुए हैं, कितना ब्लड प्रेशर है, उनकी मेडिसिन्स एलोपैथी आयुर्वेदिक क्या क्या मेडिसिन्स चल रही है, वो पूरा डिटेल मुझे वो पेशेंट के नाम पे क्लिक करते ही सब चीज़ें मिल जाते हैं। तो प्रॉपर पेशेंट यहाँ से जाने के बाद ऐसा नहीं है कि पेशेंट को ही खुद फॉलो करना है। डॉक्टर्स डेली 90 डेज़ के साथ पेशेंट के साथ अटैच है, पेशेंट को सभी चीज़ें वहाँ पे बताई जा रही है। पेशेंट जो पैरामीटर्स वहाँ पे डालते हैं रेगुलर बेसिस पे उसको आंसर किया जा रहा है, क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या चीज़ें बंद करना है, शुरू करना है, ये सभी चीज़ें डेली बताया जा रहा है। तो ये ही स्ट्रॉन्ग फॉलोअप पेशेंट का होने की वजह से पेशेंट को काफ़ी हेल्प हो रही है वहाँ पे खुद को डिजीज़ रिवर्स करने के लिए। सो ये 90 डेज़ के अंदर अंदर ही पेशेंट बहुत अच्छी तरीके से रिवर्स हो रहे हैं उनके डिजीज़ से। तो ये MIB पल्स ऐप हमें बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ पे कर रहा है। घर बैठे बैठे पेशेंट को क्या एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए, डेली बेसिस पे उनको वीडियोस वहाँ पे मिलते हैं, क्या डाइट उन्हें बनाना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए, वो वीडियोस पेशेंट को वहाँ पे मिल रहे हैं। हेल्दी टिप्स कुछ होते हैं, डाइट टिप्स, वो भी वहाँ पे दी जा रही है। तो पेशेंट को हेल्प हो रहा है उनकी लाइफस्टाइल सुधारने में। पेशेंट के साथ साथ उनके फैमिली मेम्बर्स को भी उससे हेल्प हो रहा है डिजीज़ रिवर्स करने के लिए। तो ये सब बहुत हेल्पफुल वहाँ पे हो रहा है। जी, तो मैडम ने जैसे बताया कि एक ऐप है जिसका नाम है MIB पल्स ऐप, माधोबाग द्वारा डेवलप किया हुआ।
अगर उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेते हो तो उसमें कई फ़ायदे हैं। नंबर 1, आपके ऊपर एक मॉनिटरिंग हो सकता है अगर आप पेशेंट हो। सेकेंडली, आपके परिजनों को भी ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। और इम्पॉर्टेंटली इसमें 450 से ज़्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर्स का एडवाइस है, गाइडेंस है, जिसके वजह से आप काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर ले सकते हो अपने हेल्थ और अपने लाइफस्टाइल को। अलावा इसके इसमें ओवर 1000 वीडियोस है, जिसमें वीडियो एक्सरसाइज, योगा या प्राणायाम वगैरह जैसे चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव किट है। इसको आपको सिर्फ डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से जाके आपने इसको डाउनलोड करना और डॉक्टर के साथ जुड़ सकते हो इवन आफ्टर डिस्चार्जिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल। हम जानते हैं मैडम कि जैसे कि अभी आपने बताया ब्लॉकेज है या बीपी है या डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, इन सब के बारे में आपके पास SHS के ज़रिए आप उसको 100% क्योर कर लेते हो। लेकिन ये प्रोग्राम को देखने वाले जो दर्शक है वो शायद ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि अगर उनका हार्ट का जो पंपिंग है वो बराबर है या वीक है या नॉर्मल है, हेल्दी है, तो इसको कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? जी हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो ये ऐसा है कि हमें अभी तक हमने सिर्फ ब्लॉकेजेस का नाम सुना है, राइट। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ये तो कॉमन है, हमें पता है, बट हमें एक डर होता है सिर्फ ब्लॉकेजेस को लेकर। पेशेंट को अवेयरनेस सिर्फ ब्लॉकेजेस के रिगार्डिंग होता है, बट हार्ट पंपिंग ये भी एक मेजर इशू होता है। लाइक हार्ट डिजीज़ में 2 प्रकार की डिजीज़ हम बोलेंगे मुख्य इससे। तो वो ऐसे है कि एक तो हार्ट है जो शरीर को सप्लाई नहीं कर पा रहा है, और एक हार्ट डिजीज़ है जिसमें हार्ट खुद को सप्लाई नहीं कर पा रहा है, खुद को रक्तवाहिनियाँ जो होती है उससे सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पे हमें ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे वो खुद को सप्लाई नहीं कर पा रहा है। वहाँ पे उनका जो रक्तवाहिनियाँ कमज़ोर हुई है, हार्ट की मांसपेशियों कमज़ोर हुई, वो वहाँ पे दिख रही है। और सेकंड जो हार्ट डिजीज़ बताया है वहाँ पे हमको दिख रहा है कि हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर होने की वजह से पूरे शरीर में जितनी शरीर की डिमांड है उतनी मात्रा में सप्लाई नहीं पहुंचाना, ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम बोलेंगे हार्ट फेल्यूर, जिसमें पंपिंग जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो हमारी नॉर्मल पंपिंग जिसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, ये हमारा 55% या फिर उसके ज़्यादा अबव होना चाहिए, ये माना जाता है। बट पंपिंग अगर हमारी कम है उसे हम हार्ट फेल्यूर की सिचुएशन बोलेंगे, जिसमें हार्ट की मांसपेशियाँ सक्षम नहीं है योग्य मात्रा में सप्लाई करने के लिए। तो ये भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो जनरली हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर होती है तब एक केमिकल भी वो खून में छोड़ती है, लाइक NT-proBNP नाम का एक केमिकल होता है, वो भी खून में छोड़ रही है, जिसमें हार्ट फेल्योर का अंदाज़ा हमको वहाँ पे लगाया जा सकता है। तो ये फेल्योर क्षमता जो है, इससे बाहर निकालने के लिए भी माधोबाग में जैसे हार्ट फेल्योर रिवर्सल थेरेपी है। ये हार्ट फेल्यूर रिवर्सल थेरेपी उनके हार्ट को फेल्यूर से बचाने के लिए काम कर रही है। वो NT-proBNP लेवल उसको मेंटेन करने के लिए काम कर रही है, और हार्ट को फेल्यूर से बचा के पूरे शरीर के और सप्लाई बढ़ाने का काम कर रही है। तो न कि सिर्फ हम ब्लॉकेजेस ठीक कर रहे हैं, तो साथ साथ हम हार्ट फेल्यूर भी ठीक कर रहे हैं, जहाँ पे एक हार्ट की मांसपेशियों की ताकत वो बढ़ाई जाती है। जो मैंने अभी हार्ट फेल्योर रिवर्सल थेरेपी के बारे में बताया, वो थेरेपी वहाँ पे हार्ट की मांसपेशियों की ताकत बढ़ा के उनका जो सप्लाई बढ़ाने का काम करने वाली है, जिससे पेशेंट वो फेल्यूर से बाहर आ सकते हैं। तो डेफिनेटली ब्लॉकेजेस के साथ फेल्यूर भी माधोबाग कुंडली हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाएगा, और वो पेशेंट को दिखाया भी जाएगा। जैसे मैंने अभी 2D को विथ GLS पैटर्न बताया, उसमें हमें पंपिंग और GLS ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो वो दोनों ज़रिए उनका बिफोर एडमिशन और 7th डे में डिस्चार्ज के दिन कितना प्रतिशत इम्प्रूव हुआ है वो, और हर महीने फॉलोअप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है वो सभी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। तो डेफिनेटली पंपिंग पावर इम्प्रूव करने के लिए भी माधोबाग की ट्रीटमेंट हेल्प करेगी। कितना समय लग जाता है हार्ट फेलियर को रिवर्स करने? वो डिपेंड है, लाइक हर किसी की क्षमता अकॉर्डिंग वो डिपेंड है। लाइक हम 90 डेज़ का टारगेट लेके चलते हैं, बट 7 डेज़ में वो फेल्यूर से बाहर आ जाएगा। लाइक उनकी जो EF पंपिंग पावर कुछ पॉइंट से भी अगर इंक्रीज हो रही है, तो आप समझ लीजिए वो फेल्यूर से तो बाहर निकल गए। वो कम हो रही है मतलब वो फेल्यूर में जा रहा है, वो बढ़ रहा है मतलब वो फेल्यूर से बाहर निकल रहा है। मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन का परसेंटेज बढ़ते चला जाता है आपके ट्रीटमेंट से, ये आप कहना चाहती हो? हाँ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है, और शायद दर्शकों के जहन में भी बात होगी, जैसे कोई भी पेशेंट जब मेडिकल हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट लेता है तो फिर बाद में कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में सोचता है। कई सारे बार ऐसा होता है कि हार्ट डिजीज़ को लेकर एंजियोग्राफी को, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी में काफ़ी खर्चा हो जाता है, लाखों रुपए तक चला जाता है जी। और ऐसे में माधोबाग कितना कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, उसके बर्डन को कैसे कम कर सकता है, फाइनेंशियल बर्डन को?
जी तो क्या आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटीज़ है जिससे कि वो इससे बाहर आ सकता है? जी बिल्कुल, ये बताया गया है कि जनरली हम देखते हैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ के लिए हमको जो मेडिसिन्स चल रही है वो काफ़ी सालों से हम लेते आ रहे हैं। जी। ये मेडिसिन्स का कॉस्टिंग जर अगर हम देखें हर महीने में तो 5 से 10 हज़ार तक का हर महीने का होता है। राइट। सर्जरी जहाँ पे हमें बताई गई है उसका भी कॉस्टिंग हमें कुछ लैक्स में बताया गया है। राइट। तो ये जो जनरल है हम, लेकिन सर्जरी भी वहाँ पे एक टेम्परेरी सॉल्यूशन दे रहा है हमें फिलहाल के लिए। वो सिर्फ हम ब्लॉकेजेस को दबा रहे हैं या फिर अल्टरनेट पाथ वहाँ पे बना रहे हैं। कोलैटरल्स के लिए। जी, बट वहाँ पे अगर हम ब्लॉकेजेस बनने के प्रोसीजर अगर शरीर में शुरू है तो फिर से नए ब्लॉकेजेस वो शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। Right. तो ये लाइक हम टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, मेडिसिन से सिर्फ कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मेंटेन करना चाह रहे हैं, बट वो डिजीज़ रिवर्स करना नहीं चाह रहे। तो माधोबाग कोंडाली हॉस्पिटल में आप ये जो सालों से लेकर आई हुई बीमारियां है या फिर ये जो सर्जरी है जिसका कॉस्टिंग आपको कुछ लैक्स में बताया जा रहा है वो आप टाल सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो मेडिसिन जो महीने की लगने वाली थी वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। आप सर्जरी का कॉस्टिंग जो आपको लैक्स में बताया गया था वो भी वहाँ पे चला जाएगा और एक नॉर्मल वैल्यू जिसमें पहले 3 महीने के अंदर ही आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो कुछ थाउजेंड्स में ही आपका ये ट्रीटमेंट हो जाता है, मतलब लाखों के बदले थाउजेंड्स में ही वो हो जाएगा। एंड देन वहाँ पे सिर्फ ये थाउजेंड्स लेने के लिए भी काफ़ी फैसिलिटीज़ है, लाइक लिक्विलोन करके हमारे पास फैसिलिटी है जिसमें आपको ये जो मनी अमाउंट बताया जाएगा वो आपको लाइक हर मंथ में थोड़ा थोड़ा भरना है, इस तरीके से दिया जाता है। कुछ बीपीएल धारक जो पेशेंट होते हैं उनको कुछ प्रतिशत डिस्काउंट वहाँ पे दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे लो कॉस्ट ईएमआई जो होते हैं उस अकॉर्डिंग भी पेशेंट का सब चीज़ें चलती, ज़ीरो कॉस्ट मतलब ज़ीरो इंटरेस्ट के साथ ईएमआई जो होता है वो सब चीज़ें भी वहाँ पे होता है। तो इस अकॉर्डिंग पेशेंट पूरी तरीके से जो है वहाँ पे लाभ ले सकते हैं। फाइनेंशियली ऐसी कोई भी इशू वहाँ पे बर्डन नहीं, राइट, वहाँ पे नहीं आएंगे। तो मैडम ने जैसा कहा कि माधोबाग न केवल पेशेंट के हार्ट या डिजीज़ या हेल्थ को लेकर चिंतित है बल्कि उनके फाइनेंशियल बर्डन्स को भी लेकर चिंतित है, उनके पॉकेट पर बोझ न आए इसलिए कई सारे फैसिलिटीज़ है। लिक्विड लोन की बात कही मैडम ने, अलावा इसके बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई सिस्टम भी है, 0% इंटरेस्ट पर भी लोन्स अवेलेबल है, या लिक्विड लोन जैसी की बात की। चलते चलते एक पेशेंट से मिलते हम और उनसे जानेंगे कि उनको क्या फ़ायदा हुआ था माधोबाग में आने के बाद। पहले उनके मुंह से, उनकी ज़ुबानी से सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं गणपति पाठे, मेरी उम्र 66 वर्ष है। मैं पांढुर्ना में निवास करता हूँ। अब रिटायर्ड हो गया हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस करता था। मुझे जो है वर्ष 2007 में थोड़ा ख़राब सा लगने लग गया, मतलब चक्कर आना और पसीना आना। और इसके पहले ही मुझे लगभग 25 साल पहले से शुगर था और उसका एलोपैथिक में मैंने लगभग 20 साल जो है उपचार किया। उसके बाद में 2007 में मेरा बाईपास हुआ। बाईपास होने के बाद में जो है 5-7 साल में फिर से मुझे तकलीफ़ होने लग गई। तब और हमारे साड़ू भाई डॉक्टर हैं यहाँ पर कोंडाली में ही, उनके द्वारा पता चला कि यहाँ पर जो माधोबाग आयुर्वेदिक अस्पताल है, आपका शुगर का भी उपचार होता है, बीपी का भी होता है और ये जो हार्ट का भी होता है। तब उनके द्वारा पता चलने के बाद में मैं यहाँ पर आया, 7 दिन का यहाँ पर उपचार किया। उनके द्वारा समझाइश दी गई कि आपको किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से खान पीन करना है, आहार विहार के बारे में खूब समझाया। पहले जो तकलीफ़ होती थी वो तकलीफ़ आज बिल्कुल भी नहीं है। मैं आधा किलोमीटर पहले नहीं चलता था, दम भरता था और एसिडिटी भी थी, वो जो आज नहीं है। मेरा जो खाने का और जो है घूमने फिरने का नियमित रूप से चल रहा है, जिसके वजह से मुझे जो है नई ज़िंदगी मिली है। केवल जो माधोबाग हॉस्पिटल में, इसको हॉस्पिटल नहीं मानता, ये हमारे भगवान का मंदिर है जिसने आज जो हमें ज़िंदा रखा है। हम अपने दर्शकों को चलते चलते बता दें कि माधोबाग ने आज तक 10 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया है, सक्सेसफुली ट्रीट किया है। इनका डिजीज़ रिवर्सल ट्रीटमेंट काफ़ी लोकप्रिय है। कई सारे रिसर्च जर्नल्स में इनको ये ख्याति या रिकॉग्निशन मिला है कि उनके डिजीज़ या कॉपीराइटेड प्रोसीजर जो है वो काफ़ी कारगर है। और अलावा इसके कई सारे फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए इनके पास फैसिलिटीज़ है, लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हम आपको बता दें कि अगर आपको 2D इको या एंजियोग्राफी के बारे में के बाद सजेस्ट किया गया आपको ऑपरेशन ही करना होगा, तो एक सेकंड ओपिनियन के लिए आप माधोबाग से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। नंबर है 02248930202 पर और डॉक्टर्स आपकी सेवा में तत्पर हाजिर रहेंगे यहाँ पर।
और अल्टीमेट मकसद ये है कि आप एक हेल्दी लाइफ लीड करें एंड ए डिजीज़ फ्री लाइफ लीड करें। थैंक यू वेरी मच मैडम।